यूके के युवा ने आगे बढ़ाओ, युवा ने आगे बढ़ाओ। तो लुम्बर हम जीते सपा देसी आदमी और डोकरा आदमी कटे डपा लंका इंडिया गठबंधन में पूरी तरह सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी देश का नेतृत्व करेंगे और इनके प्रोपेगेंडा चलने बंद हो जाएंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। धिक्कार है जो देश का तड़ी पर घोषित हो गया आज अमित शाह, जिसका वो बोलता परिवारवाद नहीं चलाना, जिसके बेटा ने कभी बैट नहीं पकड़ा उसको बीसीसीआई का सचिव बना दे। क्यों भाई तेरा बाप का राज है? जैसे मान लो कांग्रेस वाले जिलो बनाइयो, बीजेपी वाला 38 साल लसन फॉलता था, बीजेपी वाली तो सरकार आई थी, वार्ड पार्ट से लेन केंद्र तक बीजेपी थी। बड़न ठानी पड़ेगा बालोतरा जिलो बनावना, बड़न ठानी पड़ेगा आसवन जिलो बनावना। और के देश के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लून मिर्ची धनिया धानी वो गरीब को दिए ना, इनकी सरकार आते बंद कर दिए। आज चीज केवल वोटों में की बात है, 4 साल तो वोट ही कौन। इसका साफ ऐसा है कि वाह उंगटा टाइम लग गई 4 साल। आप अपने काम की नहीं है। अगर बात होती है देश के, आज राहुल गांधी ने न्याय योजना आई है, 5 वादे किए हैं, आपने मोदी जी ने बोला 100 करोड़ नौकरियां, अरे धिक्कार है। आप अपने परिवार के नहीं देश के क्यों गलत? राजस्थान में कितनी नौकरी लगे, कोई था तो कौन हुए? अशोक गहलोत ने कितने काम नहीं किए, आज गरीबों की पूरी नौकरी देखो। अशोक गहलोत ने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सैलरी को नहीं आती। आगे बोलो। वकील साहब, मुख में राम बगल में सूरी मत करिए, जो सही है वो सत्य स्वीकार करिए। आपके प्रोपेगेंडा नहीं चलेंगे, देश की जनता जाग चुकी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 25 सीट आई तो 18 बोलती बन भी हुई। और अब दावे के साथ कहता हूँ 25 के 25 सीट आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अन्यथा इनको छोड़नी पड़े। नमस्कार खमागणी काड़ो दूर मिशन 2024 माता पोट तो बंद हुई पी है, पर हमें बड़ा हिसाब किताब अगर देखा जाओ तो कन्या घड़ी हुई और कन्या घड़ी नहीं हुई। राजस्थान जालोर जिलो छोड़े आज मैं बालोतरा में पहुंची हूँ। जब बालोतरा में पहुंची तो युवा लोग को युवा लोग अपनाए तो बिल्कुल, और सबसे मोटी खबर तो आए कांग्रेस बीजेपी और हमामी निर्दलीय, तो ध्यान रखना अपन है कन अंदाज में निर्दलीय आज उसमें, क्योंकि निर्दलीय का वे सिस्टम आपने था इसे। आप लोगों ने जानकारी हमारे पास शुरुआत अपन निर्दलीय की करो, क्योंकि निर्दलीय अनसाइड भी है और अनसाइड भी है, बस में बराबर है। भाई साहब कांग्रेस और बीजेपी पालती हुई एक निर्दलीय शहर मतलब गारंटी नहीं बेटी, और आपरे बाड़मेर जिला रमाए, अन एरिया रमाए और वन एरिया में, यानी कि 3 जिला बस में एक निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, मतलब बहुत अलग सी, ना तो अनसाइड है ना अनसाइड है। आज उसमें आपका एंगल थे इसमें? हम रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक है, हमारी पूरी उम्मीद है लोकसभा क्षेत्र से हमारे रविंद्र सिंह युवा सांसद प्रत्याशित थे और पूरी दिल्ली को बाढ़ में बुला दिया, और रविंद्र सिंह सब पे अकेला भारी पड़ा, इसलिए युवा में दम था तब पूरा दिल्ली बाढ़ में रहा। इस युवा में दम था इसलिए पूरा दिल्ली बाढ़ में रहा। जिस समय बीजेपी में लेने की जरूरत थी, जब मैं बीजेपी वाले 2 पट्टे पहरा लिए, जिस समय बीजेपी से खिलाफत की, बीजेपी वाले बोले देशद्रोही हो गए। जिस समय आपको बीजेपी में नहीं लेना हो तो उस समय 2 पट्टा क्यों पहनाया? अब आप उसे देशद्रोही बोल रहे, एक युवा सब पे भारी पड़ रहा है। भाई साहब बीजेपी वाला रे पोदीनो नहीं तो डायरेक्ट सीधो तकला आदमी ने निर्दलीय ने पहला पार्टी में लीधो और ठेलो गत्ता भर गया थे। विकास तो घणो करे बीजेपी वाले, तो फिर रविंद्र सिंह ने धक्के की झुकिया हारे, पूरे बाढ़ में रमाया किया हारे। आपको बताना चाह रहा हूँ ओम जी, इस देश का सबसे बड़ा संगठन पूरे हिंदुस्तान और विश्व का आज भारतीय जनता पार्टी है। इस कुनबे में बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, तो हम ये ध्यान नहीं देता है कौन आता है और कौन जाता है। जालोर तो कोई को नहीं मारे बते तो जत्रा की गणाई हारे नेता। जालोर में भाजपा ने ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जो सामान्य परिस्थिति से उठा हुआ पार्टी का जिलाध्यक्ष था, पार्टी का मंडल अध्यक्ष से, वार्ड पंच से शुरुआत करी आदरणीय लुम्बाराम जी ने, क्योंकि हमने भी उनके साथ काम किया है। तो लुम्बाराम जी जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया तो उनकी बदौलत जालोर के अंदर तो एक कार्यकर्ता में ऊर्जा का वातावरण संचार हो गया। और जिस तरीके से इस देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ आदरणीय कैलाश चौधरी जी को भाजपा ने टिकट दिया, उन्होंने 5 साल पर धरातल पर रहकर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे विकास के काम किए, और इस बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की लोकसभा की जनता की हर आवाज को उठाने का काम माननीय कैलाश चौधरी जी ने किया। वैसा बीजेपी वाला यूके के युवा ने आगे बढ़ाओ, युवा ने आगे बढ़ाओ, तो लुम्बर हम जीते सपा देसी आदमी और डोकरा आदमी कटे डपा है ओम जी के। मैं तो पहले एक आप जो आज मिशन लेना पधारिया बलोतरा के दूध उड़े 2024 में, तो मुँह तो पहले तो आपने वो कहनी चाहूंगे 2014 कांग्रेस में धूड़ पूरी उठ गई है, હવે ભેળા ही नहीं कर सके राहुल गांधी एड़ा वो कहे झाड़ू लेने पर ढुकत हुई, तो आज धूड़ तो पूरी कांग्रेस की उठ गई है। और भाजपा नेता आउकार है, हमारा नेता एकदम होनारा आउकार बता देते 2014 बाद एक ही भ्रष्टाचार केस हो रही की दी तो बता रही थे
भाई साहब कांग्रेस में आदमी भ्रष्टाचार और बीजेपी में आवे एकदम शिष्टाचार वॉशिंग मशीन में खराब गाबा गालो एकदम बांधने शू बीजेपी में गया कांग्रेस में रहे जन तो के भ्रष्टाचारी है न बीजेपी में गया तो 2 पट पहले बैठ रहे के ईडी आवे तो बीजेपी वाला के मारी जात नहीं है तो बीजेपी में वापस जाए जन को हमारा आदमी कांग्रेस में के और भ्रष्टाचारी छोड़ अनमत बीजेपी वाला हाउ कर आप लोगों ने कोई सबूत है तो राहुल गांधी के सबूत है जन वो 12 आज बताओ जिसको केजरीवाल का सबूत नहीं है तो 12 नहीं आवे राहुल गांधी सबूत है तो 12 आज बताओ कन सबूत में भ्रष्टाचारी करे तो 12 आज बता दो भाई साहब कांग्रेस शू करो दोपो हाली थोड़े थे बहुत साल बैठन की कने की कर मतलब अटे आऊ नहीं लगे ऑपरी कांग्रेस ओम जी इस बार इन सबको विश्वास है कि इस बार बाड़मेर जैसलमेर भारी मतों से कांग्रेस सीट विजय हासिल करी है। इनके तो सुपड़ा साफ हो गया, बोल जुबान जब्त हो जाएगी इस बार बीजेपी की। और इनसे पूछना चाहते हैं कि ये कह रहे धरातल पे काम क्या कैलाश चौधरी ने एक ही काम किनके बताए। माननीय यहाँ पे विधायक थे मदन प्रजापति जिन्होंने संघर्ष किया और इस जिला बनाने में अपनी तपस्या की और कांग्रेस पार्टी की जो विचार बाड़मेर और थोड़े पचपटा वाली जनता अति काले के जनी अरवणा आलिया और जनी अतो प्रयास की दो और जनता बनी ठुकराई ऐसी थी। देखो कहीं न कहीं हमारी कमी रही होगी जनता की तो वो हम संघर्ष करेंगे। बाकी कमी में काम में कमी कोई नहीं जोड़ी। जनता आजकल वो आपने बताया है कि इधर की इधर हो जाती है, काम में विश्वास नहीं करती है। मदन प्रजापति ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। 25 साल तक अमरा राम जी ने राज किया, जबकि 55 विधानसभा में नाम विकास का नाम है तो मदन प्रजापति। आपने लगे कि हमें जो थोड़ा कांग्रेस का प्रत्याशी है मनोहर संघ द्वार के जाइए उम्मीदवार राम जी बेनीवाल भारी मतों से विजय होंगे। यहाँ टक्कर इस बार निर्दल है और उम्मीदवार राम जी की है। किला जी की बिल्कुल जमान जबत है क्योंकि 5 साल घर बैठे रहे, लोगों से जुड़ा भी नहीं रहा, बाहर ही घूमे, उनको बहुत घमंड था, वो घमंड अभी रोडों पे आ गया। भाई साहब बीजेपी वाला कांग्रेस और बीजेपी शोर है, निर्दलीय में जोर है, रविंद्र सिंह कोई और है, करो नारा कोई नारो को नहीं है, कोई जोर को नहीं करनी। 25 से 25 सीटों आवेला है मोदी जी नेतृत्व में और हूँ तो अतरी हूँ के ऊपर कोई नहीं है, बस अतरो हम जाओ कि कोई नहीं है। धूड़ उड़ गई है दोहरी थोड़ा मिशन पूरा फतेह है, थोड़ा लेन आया धूड़ उड़े मिशन 2024 तो 2024 में कांग्रेस की पूरी धूड़ तो सफाई उड़ गई है। हम करो कोई अनारे जो भी नेता बावड़ो बदल दे लारे भ्रष्टाचार करे नहीं जावे पंद पे कटू बस एक थे बताओ तो 2014 बाद के बीजेपी रो एक भी कांग्रेस तो कोई भी कार्यकर्ता भ्रष्टाचार करे ना तो बीजेपी वाला ने माइक गाले थन हरम नहीं आती थे क्यों शामिल करो कने हरम आवती कने गाले में आता। तो कांग्रेस वाला कोई भी कार्यकर्ता या अनजान आदमी अगर भ्रष्टाचार करे ना आवे और बीजेपी वाला ना स्वागत करे। ये आयाराम और गयाराम की बहुत अभी ज्यादा जो चल रही है और कांग्रेस में चाहे कोई गलत हो या सही हो, अगर वो जाना चाहता है बीजेपी में तो उसको पहले स्वीकार करके उनको दुपट्टा पहन के उनको ज्वाइन करवा देते हैं। फिर वही बीजेपी कांग्रेस पे झूठा आरोप लगा के बोलती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार है, वो ऐसी है। जब हमारे जो बीजेपी जो अपने ग्रुप में लेना चाहती है तब वो एकदम साफ सभी का हो जाता है और तब कांग्रेस में होता है तब उस आदमी पे बहुत गलत अत्याचार और दुष्परिणाम के अंजाम लगा जाए। ये मैं थोड़ी जनता को भी मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि भाई साहब ने कहा है कि 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ हमें धिक्कार है ऐसे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को जिन्होंने झूठे सपने देके बताया था कि हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज की यात्रा मुफ्त में कराऊंगा। जो आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं देश का मुखिया कि कांग्रेस सरकार आई तो लोगों के लुगाइयों के मंगलसूत्र गिरवी रखने। अरे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने अपने गठबंधन में जिसको शामिल किया एसके देवगौड़ा के पोता प्रदीपा रेवन्ना, उसके ऊपर कितने बलात्कार के वीडियो आई है सेकेंड। और पूछना चाहता हूँ पार्लियामेंट में जो सांसद होता है उसकी वो अपने केंद्रीय मंत्री के अलावा इसको बाहर जाने की कोई अनुमति नहीं देता है और चुनाव होने के बाद बाहर चला गया। 65 साल की बुजुर्ग महिला बीजेपी में बलात्कारी है, मेवाराम जी बसपा है। मेवाराम जी ने जो अगर किया है तो गलत है, पार्टी ने उसको निष्कासित किया। मेवाराम जी ने गलत काम किया है तो पार्टी ने उसको निष्कासित किया हाथों हाथ। और इनमें जो बलात्कारी ना उसकी वीडियो आई है उसको समर्थन दिया मोदी जी ने, खुले भाषण दिलाए और चुनाव होते हुए बाहर भाग गया। किसको पूछ के बाहर भाग गया? अगर मोदी जी काम के नाम पे वोट मिलते हैं, राम के नाम पे लोगों को आपने बहुत गुमराह किया। कांग्रेस में लोग होते हैं तो बलात्कारी वॉशिंग मशीन में घुलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जाते हैं चमत्कारी होते हैं। आप अपने काम की नहीं है। अगर बात होती है देश के, आज राहुल गांधी ने न्याय योजना आई है, 5 वादे किए हैं, आपने मोदी जी ने बोला 100 करोड़ नौकरियां। अरे धिक्कार है, आप अपने परिवार के नहीं हुए देश के क्यों गलत। राजस्थान में कितनी नौकरी लगे कोई था तो कौन हुए? अशोक गहलोत ने कितने काम नहीं किए। आज गरीबों की नौकरी देखो, अशोक गहलोत ने 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की सैलरी को नहीं आती। आगे बोलो। समय समय पे सैलरी आती थी। मेरा भी युवा मित्र भाई यहाँ का जुड़ा हुआ था,
मैं दावे के साथ उसको भी कहता हूँ, राजीव गांधी जी की नाम से 5,000 युवाओं को लगाया और भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार आई, उन्होंने हटा दिए। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, लोगों को क्यों बेरोजगार किया? देश में मोदी जी ने खूब कर दिया है। अगर आपको हटाना था तो राजीव गांधी जी अन्य फलाना ढीकड़ा आपकी पार्टी का नाम रखते थे, लोगों को किया और उन्होंने अनशन किया, 2 लोग मर गए, उनके घर पहुंचने नहीं गए, पूछते हालचाल। धिक्कार ऐसे नेता। राजस्थान में आए गहलोत सरकार बहुत शानदार की काम, बहुत बढ़िया विकास किया, सब कुछ किया, तो जनता काली थी वर्णन की नहीं, भजन की गाया साहब। वो तो कई हमारे पार्टी की कुछ कमियां थी और जनता को विकास वाले मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। कहीं गहलोत ने बहुत अच्छे काम किए, अब जनता ये झूठे वादलों में आ गई कि हम ये दिलाएंगे, धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, वो करेंगे। अब जनता खुद ही पछता रही है। बाड़मेर जिसमें सीट ही बड़ी है, मात्रा में बड़ी संख्या में ये कांग्रेस की झोली में आ रही है। और इस बार सवाल वो है कि कांग्रेस बीजेपी वाले ऑपरेटर भलू नहीं करता है, तो निर्दलीय वाला क्या करें? निर्दलीय वाला भला सब करता है। शिव में वो हमारे शिव 2 हेडपंप लाया जाए तो पूरा महाभारत वसी है। रविंदर सिंह ने 2 हेडपंप मरिए जाए पूरा महाभारत वसी हटे। जैसे पूरा दिल्ली ने बाढ़ में बुला चुका है, एक नेता बाढ़ में आया है रविंदर सिंह ने फैल करने वास्ते। रविंदर सिंह रातू की जनता है और जनता किसी दबने वाली नहीं है। और रविंदर सिंह ही 4 जून को रविंदर सिंह दिल्ली संसद में जाएगा और दिल्ली जाके वो थप्पी बजा के बोलेगा मेरे युवा का ये काम है, वो काम होगा। भाई साहब अनटाइप अगर मॉल लागे और फिर आप करिए बीजेपी यू है, कांग्रेस यू है, जब निर्दलीय भी बड़ो सर्व देखी यूं है, मुझे आपने पहले तो उन्होंने बात जवाब दू जो प्रधानमंत्री गरीब ने कह के धिक्कार है। मैं को ऊपर हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि पाप करे जैसे आदमी पाप धोवा कटा जाए, गंगा जाए, तो कांग्रेस ने मुंह है गंगा में पाप धोने आ रही है। एक मिनट बिल्कुल। वकील साहब, मुख में राम बगल में सूरी मत करिए, जो सही है वो सच स्वीकार करिए। आपके प्रोपेगेंडा नहीं चलेंगे, देश की जनता जाग चुकी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 25 सीट आई तो 18 बोल की बन भी हुई। और अब दावे के साथ कहता हूँ 25 के 25 सीट आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अन्यथा इनको छोड़नी पड़ेगी। और दावे के साथ कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ कि ये उम्मीदवार राम जी बढ़िया वोटों से भागों से जीतेंगे और राजस्थान में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। कांग्रेस में कई जना टिकट नहीं मिले थे, राजनीति छोड़ा रखे, जिंदगी छोड़ी पी, क्या फर्क पड़ी? देखो कि ये राजनीति, देखो साहब, इसमें 100 जने भागते हैं पार्टी में काम करते हैं, 100 में से 100 को मिलती नहीं, 1 को मिलती है। जो आदमी बच्चे का प्रथम पाठशाला परिवार होता है और इसके राजनीति में परिवार समाज होता है, समाज के नाते आदमी प्रतिनिधित्व करता है और सब जने टिकट मांगते हैं, 1 को मिलती है, हर एक को मिलती नहीं। अगर आदमी कॉम्प्रोमाइज करके पार्टी के लिए धरातल पे काम करेगा, आज निकल उसको मौका आएगा ही। जैसे देख लो आप, अपने नीरज डांगी जी टिकट दी, 3 बार हार गए, पार्टी के लिए निष्ठा से काम किया तो उन्होंने उनको फल मिल गया, राज्यसभा सांसद बना दिया। जो पार्टी निष्ठावान रहेगा उनको सब मिलेगा, जो पार्टी के साथ गद्दारी करके उनको कुछ नहीं मिलेगा। ताजा उदाहरण देख लो, आपके लाल सिंह जी जो जालोर में चुनाव लड़ने ने बसपा से फॉर्म भरा, वो कांग्रेस परिवार से थे। देखो परिवार में मन मुटा सबके होता है, तो उनको पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, कल नहीं तो अभी नहीं, अब की बार को मौका मिल जाएगा। सिंह जी ने कांग्रेस वाला युवा किया था कि तू उबो हुए पोट ताकि ठंड पहुंचा उनमें बेड़ा हो, अगर वन्नी जगह बीजो उबो भी हुई तो अभी पेट खराब हुई। नहीं, सब ये झूठी बात है। अगर आप प्रूफ बता दीजिए कि तो किसी ने नहीं खड़ा किया है, कांग्रेस परिवार सब एकजुट है। अगर आपने जैसे कि पहले पूछा कि कांग्रेस सरकार में राजस्थान की सरकार क्यों नहीं बनी, उसके पीछे अगर हम कांग्रेस एक है, ऐसे अगर हमारे भीतर का सब हम एक होते, एकजुट होते, तो हम 125 क्या अब की बार रिकॉर्ड बनता और कांग्रेस का बजा था डंका और प्रोपेगेंडा चला था डंका, ये इनकी लग जाती लंका, उसी टाइम नहीं तो अभी लगेगी इनकी लंका। इंडिया गठबंधन पूरी तरह सरकार बनेगी, राहुल गांधी जी देश का नेतृत्व करेंगे और इनके प्रोपेगेंडा चलने बंद हो जाएंगे, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। धिक्कार है जो देश का तड़ी पर घोषित हो गया आज अमित शाह, जिसका वो बोलता परिवारवाद नहीं चलाना, जिसके बेटा ने कभी बैट नहीं पकड़ा उसको बीसीसीआई का सचिव बना दे। क्यों भाई, तेरा बाप का राज है? वैभव गलत कही आरसीआर अध्यक्ष है, वणिका पकड़ी तो वैभव गहलोत बने तो उसने चुनाव लड़ा था। और बड़ी भी क्रिकेट तो कहते खेलिए, क्रिकेट खेलिए, क्रिकेट देखो साहब, क्रिकेट खेला नहीं खेला, कांग्रेस में बने जेते सही है और कांग्रेस में खेले जेते टेंशन और बीजेपी वाला बनावे भाई कांग्रेस में खेले जेते शतक मारे नावे मोरा डबली जीरो माता उठवे नावे, मतलब अनरो वो कहे जो कि होनवान मोरो धूड़। मैं तो एक ही कहना चाहूं, मैं तो विधानसभा में देख हटे कि जिलो ही बनायो हैंग अड़वाना ही फरिया, पर लोगों ने अनरो भ्रष्टाचार पसंद नहीं आयो, 1 मिनट लगायो लोग। भाई साहब एक चीज दिलो, बालोतरा ने जिला बनाया मोटू डक की, बालोतरा ने जिला बनाया मध्यम जी बहुत बड़ी डक, जिला बनाया मतलब जिलो गाड़ो होता है। देखो नीचे कैमरा लगा, फोटो पड़ी सर्किट है उसमें, वो जिलो तो मोरे अरुण जी चौधरी आया है, अरुण जी चौधरी अटक करेला ये पोटा बेड़ा करेला। एक मिनट एक सीरियस मलाई 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 खाओ पाप हटायो तू, अरुण जी जीते
अरुण जी जीते नटू भ्रष्टाचार पाप हटायो और बालोतरा ने पचपदरा जनता ने विश्वास दियो मैं कि अरुण जी चौधरी 5 साल में आड़ा काम करेला कि ते खुद देखता चावला ने तो कोई भ्रष्टाचारी जो कहते मैं जिल्लो बनाया जिल्लो हे कटे जिल्लो। एक काम कीजिए, पचपदरा वाला मदन जी आपने बालोतरा ने जिलो बनाए, आप खुश हुआ तो थोड़ा भी हमें अरुण जी जीते है के तो अणी ने संभाग बनाओ पर आ मोटी खुश ना भाई। संभाग मोरे जिल्लो बन गयो, अरुण जी जिला ने जिला खावा वास्ते बीजेपी तैयार नहीं जिला ने मलाई कहाँ खाई कोई मलाई नहीं है, मलाई ने पाછી कीकर सुसज्जित करे ना मलाई ने जनता में वोट नहीं અને कीकर वोट नो ओ काम अरुण चौधरी करेला मदनजी प्रजापति तो खोखो दियो है અને ધરાતલ માટે મોટો કરવાર કામ મોરે વિધાયક जी अरुण जी चौधरी करेला के वास्तव में कीकर वेला ए जेरला रोड 15-20 किलोमीटर पेडी उठे कलेक्टर ऑफिस ने करे आपनी जनता ने दुखी करे ओ हॉस्पिटल से टूटे न लेके आपने प्लॉट वेचवारे खातर कने आपने प्लॉट वेचवारे खातर अरुण जी चौधरी अब बिल्कुल बिल्कुल आप बोल क्या बोल जिला जिला एक बालोतरा जिला नहीं बना है, जिला तो बहुत सारे बने हैं। ये सब ये पोपलगंडा है, कांग्रेस सरकार का ये पोपलगंडा राज है जिसमें ये अपना कार्यालय जिला का कार्यालय मुख्यालय अपने स्कूल बच्चों के स्कूल को खाली कराकर कार्यालय बनाया है। वो धिक्कार इस सरकार पर जो इतने छोटे छोटे बच्चों को विद्या छीनने वाली कांग्रेस सरकार को जनता ने उकोड़ कर फेंका राजस्थान में। बीजेपी वाले कितने स्कूल लॉन्च करे, कोई नवी प्रमोट करे 3 महीना भी है आज ते रुको स्कूल रातों रात एक मिनट कैमरामैन फोकस करे। रातों रात थोड़े पेट्रोल पंप बने, रातों रात स्कॉर्पियो बने, जरा तो दिक्कत नहीं बेटी। और हमें शिक्षा की बात है जगह 3 महीना हुई है। वाह आचार संहिता लागू होनी थे पत्रकार थोन दियो ने आचार सिनेमा कड़ी बंगलो खरीदे कौन करने जमीन वगैरह वही कोई नेता है। सरकारी लाखों करोड़ नेता कांग्रेस ही धूड़ उड़ी उनका मोने कहा ना कह रही हो धूड़ तो कांग्रेस उड़े नहीं आपरी कोई झाड़ू लेनी है भेड़ी नहीं कर सका बीजेपी वाले इसकी दूर हुए उद्घाटन बीजेपी वाले इसकी दूर कनो उद्घाटन कलेक्टर ऑफिस का बीजा है उद्घाटन धूड़ उड़ी हुए कितना है धूड़ उड़ी नहीं अभी कितना है ये पोपलगंडा राज है जिसमें ये स्कूलों में जैसे कांग्रेस का राज में जो पोपलगंडा जैसे ये स्कीम बनाई ये लूण मरचे वगैरह दिए जो ये राज में जैसे सरकार का खजाना खाली करने का ये प्रयास किया जैसे कि बीजेपी सरकार आए जिस खजाने में जिसके 3 महीना 4 महीनों में टाइम लगता है कोई भी सरकार आने में सिस्टम। भाई साहब एक सवाल सीधा एक सवाल है कि जैसे मान लो कांग्रेस वाले जिलो बनाइयो बीजेपी वाला 38 साल लसन फॉलता था बीजेपी वाली तो सरकार आई थी पार्ट से लेन केंद्र तक बीजेपी थी भरण ठानी पड़ेगा बालोतरा जिलो बनावना भरण ठानी पड़ेगा आसोद ने जिलो बनावना। इस बालोतरा को जिला बनाने का संघर्ष किसी ने किया ना वो संघर्ष करने वाले भाजपा के लोग हैं। इसलिए इस तरीके के लोग जो जवाब देते हैं ना इन लोगों को मैं कह रहा हूँ विधायक जी के कहने से जिला बना है, विधायक जी के कहने से नहीं बना। यहाँ पचपदरा की रिफाइनरी करने माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी आए थे उस भरी सभा में उनको बाहर निकाला। ऐसे विधायक होते हैं क्या? जनता के ऐसे प्रतिनिधि होते हैं क्या? इस देश की वास्तविक स्थिति को सुधारने का काम किसी ने किया है, इस हिंदुस्तान को किसी ने विकसित भारत को बनाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी मैं आपको आज दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ ओम जी इस देश में मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। किसी की दुनिया की किसी की ताकत नहीं है तो मोदी जी को प्रधानमंत्री रोक सकता है। और आदरणीय भजन लाल जी इस राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने वो सामान्य हम जैसे कार्यकर्ता है जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात काम किया है। इसलिए अब राजस्थान की दशा और दिशा बदलने वाली इस राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार में 18 करोड़ पेपर लीक होते हैं और आपके जालोर के आपने देखा नहीं होगा जालोर के अंदर कितने एक समुदाय के लोगों के अंदर फर्जीवाड़े किए। अब इन सारे लोगों को जेल जाने की सलाखों के अंदर 3 महीने की भजन लाल जी की सरकार ने 45% वादे पूरे किए और SIT की गठन किया और हमारे युवा भाई जो बेरोजगार थे जिनके साथ धोखा हुआ उनके साथ असी रियल रूप में किसी ने काम किया है तो मानी भजन लाल जी सरकार ने किया। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि भाजपा पूर्ण रूप से एक पारदर्शी सरकार के रूप में इस राजस्थान को विकसित भारत की संकल्प परियोजना को लेकर के 2047 का हमारा जो मिशन है मोदी जी का उसको हम सफल करेंगे। और आपको आज कह रहा हूं अब तीसरा चरण 7 तारीख को है और 1 जून को अंतिम मतदान है और 4 तारीख को जब रिजल्ट आए ये जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस के खाते में ये सीट चली जाएगी निर्दलीय की चले जाएंगे ओम जी आपको दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि निश्चित रूप से भाई कैलाश चौधरी जी यहाँ से जीतेंगे और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत किसी ने करेंगे तो यह बाड़मेर और सीमा की हर युवा हर व्यक्ति करेगा। इसलिए बरगलाने वाली जनता नहीं है। एक सवाल पूरा राजस्थान में होर्डिंग लगा बीजेपी वाला यू कह रहा है कि जितने भी पेपर लीक हुए है वरना समाधान केवल बीजेपी है
यानी कि पेपर लीक कर रही है बीजेपी कर रही है, बीजेपी जीता हो जाएगा, मैं पेपर लीक नहीं करवा दो। निश्चित रूप से देश के प्रदेश के 100 जैसे 7-8 करोड़ जनता है इस राजस्थान की, तो जनता ने ये तय किया कि राजस्थान में परिवर्तन चाहिए। बीजेपी लगे जनता तय की नजर ठा ठकानो कर दो। कैसे जनता ने तय नहीं किया? आपको सवाल हुआ है कि बैनर लगा, बैनर में लिखे रूटू कि पेपर लीक अब नहीं होंगे, इसका समाधान है बीजेपी लाओ। अन्ना मतलब का हुआ, बीजेपी वाले पेपर लीक करता था। बीजेपी के पास समाधान है, बीजेपी के पास विजन है, बीजेपी विजन के आधार पे काम करती है, इसलिए विजन बीजेपी ने विजन के आधार पे काम कर लिया ना। आप एक बात बताओ कि जो 18 पेपर लीक हुए, जो रीट का पेपर लीक हुआ, जो लेक्चर भर्ती का पेपर लीक हुआ, उनको तुरंत गिरफ्तार किया ना। आज वो लोग नौकरी करेंगे क्या? वो लोग नौकरी नहीं करेंगे, वो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। उनको जिंदगी बर्बाद करने का काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि उनको ऐसे लोगों के साथ में खिलवाड़ किया। उन्होंने हमारे वास्तविक लोग जिनकी वास्तविक नौकरी लग रही थी उनके साथ खिलवाड़ किया। ऐसे लोगों का बर्बाद करने का काम भी हमारे को आता है, इसलिए अब एक एक को सिन सिन करके गिनती करेंगे और ऐसे लोगों को मारने का काम भी करेंगे। अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ तो जो वास्तविक गरीब है उसकी पीड़ा को सुनेंगे। हमारा चाहे दलित भाई हो, हमारी चाहे महिला हो, हमारा किसान भाई हो, उसकी जिम्मेदारी इस राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत भोजनलाल सरकार की रहेगी। भाई साहब, अशोक गहलोत की जो योजना आती थी विद्यार्थी मित्र वाली कोई वन योजना बीजेपी आउटर सिटी बंद की वाकासी। तो अशोक गहलोत की जो सरकार में 5000 राजीव गांधी युवा मित्र लगाए थे, वो लोगों को लगाया ताकि वो घर घर जाके सरकार के माध्यम से जो सुविधा है आम जन को पहुंचाए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने बंद कर दिया। तो गहलोत साहब ने कहा कि आपको अगर आपत्ति है, जैसे कि आपने इंदिरा रसोई योजना को अन्नपूर्णा कर दिया, ऐसे भी इनको भी कर दो। हमारे देश के बेरोजगार युवा नहीं होने चाहिए राजस्थान के, उनको रोजगार मिलना चाहिए। एक तो इन्होंने आपत्ति। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन भाई साहब ने जो बोला है ना भवरलाल जी ने कि ये लूण मिर्चे, अरे मैं दावा के साथ कहता हूँ ये कांग्रेस की सरकार है। वो एक आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी और के देश के मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो लूण मिर्ची धनिया धानी वो गरीब को दिए ना, इनकी सरकार आते बंद कर दिए। आज चीज केवल वोटों में की होता है, 4 साल तक वोट ही कौन। इसका साफ ऐसा है कि वाह उंगटा टाइम लग गई 4 साल। नहीं साहब, देखो अशोक जी का पहला भी कार्यकाल उठा के देख लो। जब अकाल पड़ा था देश में, उन समय भी गेहूं जो कहां से कहां के लाके इनको दिए थे, और ये अभी इनकी सरकार है, इन्होंने लूण मिर्च बंद कर दिए। राजस्थान में जन टाइम में अकाल पड़ियो, वन टाइम में गृह मंत्री बूटा सिंह जी, और बूटा सिंह जी लाए थे ना कि कांग्रेस है। आ संवैधानिक सूचना जरूरी यह है कि जतरो भ्रष्टाचार करनो तो नहीं, गई सरकार में चाहे डोटा आसरा जमई वो भले रिश्तेदार वो, मतलब परीक्षा में आड़ा खोदे खोदे मनक लगाया है कि जिन्होंने इंटरव्यू में पूछियो कि तोरे गांव री प्रसिद्ध चीज कोई है, हवे भी उन्होंने नहीं आवता तो सरकार तो मैं आशा राखी नहीं, सरकार ने जनता उकाड़े फेंकी है। जब थे के लिए लोगों ने इंटरव्यू में पूछे दिया, लुम्बा राम जी ने पूछी तो 71वीं लोकसभा ले खुद ने था नहीं, आपने प्रत्यक्ष चुनाव लड़ी दिया। अच्छी बात है, लुम्बा राम जी ने हैंग जो ने 71वीं लोकसभा उन टाइम उन्होंने पूछो टाइमिंग थोड़ा कौन था उन टाइम, देखो फोनी करनी कन टाइम टाइमिंग नहीं हो जाए, टंग स्लिप थोड़ा भी वे जाए कदी कदी। लुम्बा राम जी जमीन जुड़ियोड़ा है और वे जीते ना वाला 5 लाख वोटों, और आप देख वाला कितना वोटों जीते। मैं तो एक सवाल करूं मारो लोकल री बाढ़ में जैसे बालोतरा री थोड़े पे जो निर्दलीय उभा नहीं, उन्होंने पूछा कि आज 3 महीना पहला कटे उभा था तो पूछा नहीं रहा है कांग्रेस रे समायोजित है रविंदर सिंह जी, बीजो कोई नहीं है कांग्रेस का जितना भी है ये पूछो ना कटे उभा। मैं आज बीजेपी में बीजेपी में रहला पहला कांग्रेस। ओके ओके ओके। ये हमारे वकील साहब बोल रहे हैं कांग्रेस से पिछले 3 महीने के पहले क्या बताया, हम मदन जी के समर्थक है, मदन जी के साथ कंधे से कंधे मिला के थे। अब नहीं हूँ, अब रविंदर सिंह का समर्थक हूँ। मैं हमारे वकील साहब से पूछना चाहता हूँ, पिछले चुनाव में आप कहाँ खड़े थे, ये बताओ, हमको जवाब दो। आप ना सीधी आसान भाषा है, आप लालच के सीधी सी आसान भाषा है कि हारे एक गोली दूरी हो रहा है। सीधी सी आसान भाषा है। आम जनता की निवेदन है कि नेताओं की बातें नहीं माननी ने केटली की बात भी नहीं माननी। आप जो ना आम जनता ने आओ वाला चुनाव बाद में जनता में मतदान रहा आंकड़ा आवे वन टाइम में ये जो आंकड़ा उबा ना एम ये तो वाड़ने वाटे आप लोग भूल जाओ। विधानसभा लोकसभा और नेता हो जाए शोक सभा क्योंकि पब्लिक हुए અને દીવાને કે આન જગ્યાથી મારે ઘડી વેલા આન જગ્યાથી ચુનાવ મળીલા આન જગ્યાથી મને ઓ મળીલા પણ આપ જેટલા બી દર્શક દેખ રહ્યા મને તમામ દર્શકો નિવેદન है કે આનારી વાતમ આવજો મતી અને એટલે રાતોરાત હેડપંપ पे અને રાતોરાત સ્કોર્પિયો આવે ને जनता में कोई परमिशन लेवा जाओ जे के भाई साहब कलेक्टर पारे जाजो और कलेक्टर पारे जाए जे उसका साइन करवाओ उसका साइन करावे जे नहीं इसका चलेगा जब इसका नहीं चलेगा तो तेरा क्या चलेगा।
तो आने वास्ते अपन ध्यान रखना है कि नेताओं की बात में आवने नहीं है, नेताओं खुद को काम कर दिया है, आम जनता की विशेष निवेदन। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताइए एक डायलॉग। नेताओं मोदी जी की बातों में सच्चाई का अभाव है, क्योंकि झूठ बोलना उनका पारंपरिक स्वभाव है। और मैं कहता हूं इनको, ये बालोतरा में नगर परिषद इनका कार्यकाल चल रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, लोगों के कमर टूट गई हैं, इतना करप्शन कर लिया इनके। अभी ये जिला की बात कर रहे हैं ना कि भाई साहब कितना जिला बनाया है। आप नगर परिषद को कह रहे सड़क टूट रही था, आपने मदन जी का टेंशन खाता था बहुत साल, लेकिन मदन जी ने अपने बजट से खूब काम किया है। जहाँ नगर परिषद को छोड़ के जहाँ जहाँ मदन परिषद खुद के निजी खर्चे से काम किया, एमएलए कोटे से के अलावा निजी खर्च किया। बालोतरा में इनका इतना भ्रष्टाचार हो गया, सड़कें टूटी हुई है। सबसे बड़ी बात है भाई साहब, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज की जब थोड़ा मदन जी ने खुद से सरकार में विश्वास नहीं तो के अरवाणु हालना पड़ियो, अरवाणु हाले ना आप क्यों एरिका जो मुसीबत आई। मदन प्रजापति ऐसा है, मदन प्रजापति का नाम विकास, विकास का नाम दूसरा नाम मदन प्रजापति है। मदन प्रजापति पहली बार चुनाव लड़ा, जनता के सामने क्या बोला था कि मैं अगर मीठा पानी नहीं लाऊं दूसरी बार वोट मांगे नहीं होगा। तो अपना गांव गांव ढानी ढानी मदन लाया मीठा पानी लाने के बाद मदन प्रजापति चुनाव लड़ा, जनता ने नकार दिया कि जनता का विकास से मतलब नहीं है। फिर भी मदन प्रजापति ने बोला कि अब की बार मुझे जिता दो। जिला जनता ने विकास की मतलब नहीं है तो कांग्रेस वाला हमके सारा उबो की दो लोकसभा में जरूरी कौन थे। तो आपने जैसा कहा कि जनता को जो विकास कराता है वो जनता तो विकास का चाहिए भी नहीं। आपने ठाए कि भाई अटे बीजेपी लोग गए या जनता ने जरूरत नहीं है, तो फिर आप सीट जीतेगी ओम जी, भारी मतों से कोई कांग्रेस बीजेपी का गठ थोड़ा बेही रही ठकाना ठेका के दिन एक आके। आप ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ रविंदर सिंह चुनाव जीतेगा, बीजेपी और कांग्रेस को बोलती बंद हो जाएगी 4 जून को। बहुत ही शानदार आज जो कार्यक्रम है अतीत अंशी ने समाप्त करो, क्योंकि आपने कहा है कि कांग्रेस एक आवाज है।